नमस्कार भाई, मैं हेमंत स्वामी स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेलवे वाला पर। देखिए भाई, आज हम एक छोटी सी जानकारी आपको बताना चाहते हैं और वो वाला जो क्वेश्चन है ये हमेशा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले बात, इसमें हम क्वेश्चन जो सोल्व करेंगे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर, आईवीएफ क्या होता है, आईवीएफ के जनक और आईवीएफ के द्वारा प्रथम जो संतान पैदा हुई थी वो कहाँ हुई थी और उसका नाम क्या है। तो सबसे पहले देखिए भाई, आईवीएफ का मीनिंग क्या होता है, आईवीएफ का मीनिंग क्या होता है, आईवीएफ का फुल मीनिंग क्या होता है। तो आईवीएफ का फुल मीनिंग होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। आईवीएफ का पूरा नाम क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है भाई, ये इसका पूरा नाम है। इसको हम दूसरा नाम ये भी देते हैं, इसको नाम दिया जाता है टेस्ट ट्यूब बेबी, ये भी हम इसको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। परकनली शिशु के नाम से हम इसको बोलते हैं, परकनली शिशु, परकनली शिशु के नाम से हम इसको बोलते हैं, परकनली शिशु कहा जाता है इसे। अब होता क्या है ये हम बाद में बात करेंगे। सबसे पहले आईवीएफ का फुल मीनिंग आपको पता चल गया। अब इसका जनक कौन है, आईवीएफ का जनक, तो आईवीएफ के जनक है एडवर्ड और स्टेप्टो। आईवीएफ के जनक कौन है भाई, एडवर्ड और स्टेप्टो। और आईवीएफ के द्वारा सबसे पहली जो सफल डिलीवरी हुई थी वो कहाँ पे हुई थी भाई, तो आप बताएंगे साहब इंग्लैंड के अंदर। ये दो साइंटिस्ट हैं, दो डॉक्टर हैं जिन्होंने आईवीएफ का जनक कहा जाता है एडवर्ड और स्टेप्टो को। प्रथम जो संतान थी वो आईवीएफ के द्वारा कब पैदा हुई थी, तो ये 25 जुलाई 1978 को, कब पैदा हुई थी, 25 जुलाई 1978 को। और इसका नाम क्या है, तो आप बताएंगे साहब इसका नाम, ये गर्ल्स थी भाई एक, लुइस जॉय ब्राउन। इसका नाम क्या है, लुइस जॉय ब्राउन। समझ रहे हैं आप मेरी बात। तो आईवीएफ का जनक एडवर्ड और स्टेप्टो को इंग्लैंड के अंदर सफल परीक्षण हुआ 25 जुलाई 1978 को। लुइस जॉय ब्राउन नाम की लड़की पैदा हुई थी आईवीएफ के द्वारा प्रथम बार। अब अगली बात देखिए, अगला जो दूसरा क्वेश्चन बनता है आईवीएफ में वो ये बनता है कि भाई हमारे भारत देश के अंदर, भारत देश के अंदर आईवीएफ का जनक किसे कहा जाता है। तो इसके अंदर एक थोड़ी सी रोचक सी बात है भाई, रोचक सा तथ्य है इसके अंदर, एक अजीब सी बात है इसके अंदर कि भारत देश के अंदर आईवीएफ का सबसे पहला सफल जो परीक्षण किया था वो किया था 3 अक्टूबर 1978 को। और किया किसने था, तो ये थे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय, डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। इन्होंने सबसे पहले मानव के ऊपर सफल परीक्षण किया और आईवीएफ के द्वारा प्रथम संतान पैदा की। भारत के अंदर आईवीएफ के अंदर पहली जो संतान पैदा हुई थी उसका नाम है कनुप्रिया अग्रवाल, कनुप्रिया, या दूसरा नाम इसका दिया जाता है दुर्गा अग्रवाल। दोनों में से ज्यादा जो प्रचलित नेम है वो है दुर्गा अग्रवाल। दूसरा 6 अगस्त 1986 को एक महिला डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। क्या नाम है भाई, इंदिरा हिंदुजा। इसके नाम से एक महिला डॉक्टर हैं, इंदिरा हिंदुजा नाम है इनका। इन्होंने आईवीएफ के द्वारा दूसरा सफल परीक्षण किया। इनके ऊपर केस लगा दिया गया, इनको जेल में डाल दिया गया, 2-2.5 साल तक ये जेल में रहे। उसके बाद भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर वेरीफाई आज आपको मिलता है। वो आईवीएफ के जनक कौन है भारत देश के अंदर, डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा। और उन्होंने, इन्होंने जिस संतान को पैदा किया था उसका नाम है हर्षा छावड़ा। क्या नाम है भाई उसका, हर्षा छावड़ा है। और ये सफल परीक्षण कब किया इन्होंने, 6 अगस्त 1986 को। अब अगली बात, भारत देश के अंदर आईवीएफ का जनक किसे कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट आप यही चूज करेंगे भाई। दोनों ऑप्शन एक साथ दिए जाते हैं तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ये क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ये ऑप्शन नंबर सेकंड बनेगा। और अगर ये वाला ऑप्शन में नहीं दिया जाता तो राइट ऑप्शन आपको ये वाला करना पड़ेगा। ठीक है भाई, ऐसे बहुत सी चीजें होती हैं साइंस के अंदर जिनमें हम मजबूर ने दूसरा ऑप्शन करते हैं। अब अगले बात सुनिए, आईवीएफ की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपको पता होगा आईवीएफ की आवश्यकता इसलिए होती है कि रिप्रोडक्शन का मीनिंग क्या होता है, जनन। जनन के लिए पहली जो आवश्यकता होती है वो गैमेटोजेनेसिस, युग्मक बनना। दूसरी जो आवश्यकता होती है वो क्या होती है कि मेल जो गैमेट्स होता है, नर जो युग्मक होता है जिसे हम क्या कहते हैं, शुक्राणु, इसकी गतिशीलता निश्चित होनी चाहिए भाई। इसकी गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। गतिशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है, डीएक्टिव हो जाते हैं, ये निष्क्रिय हो जाते हैं। बनते हैं मानव के अंदर पर इनकी गति कम हो जाती है, मानव मादा के ओव्यूलेशन के दौरान उनको फर्टिलाइज नहीं कर पाते। दूसरी बात है कि मादा जो होती है उसमें आईवीएफ की आवश्यकता किस लिए पड़ती है, इसमें इसलिए पड़ती है कि आपको पता होगा कि फ्लोपियन जो ट्यूब होती है, फ्लोपियन ट्यूब, मादा के अंदर सहायक जननांग जो होता है वो फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाता किसी कारणवश, इसमें
जाइगोट नहीं बन पाता। तो मादा में इसकी पहली जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है फ्लोपियन ट्यूब के किसी प्रकार से अच्छे न होने के कारण, इसमें जाइगोट न बनने के कारण। दूसरी बात है, इसमें जाइगोट तो बन जाता है फ्लोपियन ट्यूब के अंदर, पर इसमें गर्भाधारण के दौरान क्या नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। गर्भाधारण के बाद अगली प्रक्रिया कौन सी होती है, निषेचन। और उसमें जब जाइगोट होता है तो उसमें 8 से 16 कोशिकाएं बनती है। उसके बाद वो किसके अंदर इम्प्लांट हो जाता है, गर्भाशय के अंदर। तो गर्भाशय के अंदर इम्प्लांट जब होता है तो उसी समय आगे उसकी ग्रोथ होती है। समझ पा रहे हैं। तो मादा में इसकी रिक्वायरमेंट इसलिए होती है कि उसकी फ्लोपियन ट्यूब में मिस्टेक होती है। दूसरी बात है, उसमें यूट्रस में कोई ना कोई मिस्टेक है जिससे उसमें क्या नहीं हो पाता, इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता, जिसे अंतरोपण के नाम से हम जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं भाई, अंतरोपण के नाम से हम जानते हैं। ठीक है भाई। तो आप इससे एक छोटा सा क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि आईवीएफ के द्वारा बच्चा जो होता है उसकी ग्रोथ कहां पे होती है, उसकी वृद्धि कहां पे होती है, तो वो तो गर्भाशय के अंदर ही होती है भाई, वो यूट्रस के अंदर ही होती है, गर्भाशय के अंदर होती है। पर आईवीएफ के द्वारा युग्मनज जो होता है, युग्मनज वो कहां बनता है, तो वो बनता है टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसे हम बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी। इसके लिए एक परखनली का उपयोग किया जाता है। परखनली के अंदर क्या होता है भाई, केवल इसको बनाया जाता है, जाइगोट को बनाया जाता है, मेल से उसके स्पर्म लिए जाते हैं, फीमेल से ओवम, और प्रजनली के अंदर केवल इसको बनाया जाता है। बाकी इंप्लांट तो किसमें किया जाता है, मदर के अंदर। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये होगा कि साहब उसमें यूट्रस ठीक नहीं है, तो इसके लिए सैरोगेसी मदर का उपयोग किया जाता है भाई। ठीक है। तो ये आईवीएफ के बारे में कंप्लीट जानकारी आपके रेलवे के एग्जाम में खूब आपकी बार क्वेश्चन पूछे गए। बहुत से बच्चे जिनका सिलेक्शन हुआ उनसे बातचीत के बाद ये पता चला कि भाई ये वाली चीज भी क्या है, इंपॉर्टेंट है भैया आपके लिए। तो आईवीएफ का जनक किसे कहा जाता है, एडवर्ड और स्टेप्टो को, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, प्रजनली शिशु। ठीक है भाई। इसका पूरा नाम आप याद करना। इसके जनक कब हुआ था पहला सफल संतान जो पैदा हुई थी वो लड़की थी। और एक चीज आप ये देखिए कि भाई दूसरा ये जो है हर्षा चावड़ा, इन्होंने 2011 के अंदर एक संतान पैदा की। नॉर्मल होते हैं जैसे एक सामान्य व्यक्ति होता है वैसे ही लोग होते हैं ये भी, केवल हमारे दिमाग के अंदर कोई अलग से चीजें इसमें बन जाती हैं, बाकी सारी चीजें सेम ही है भाई। तो आज के लिए केवल इतना ही, अगले सेशन में हम फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।